चंदन ने दो बड़ी गलतियां की थी। पहली कि वो संवेदनशील शांतिप्रिय इलाके से तिरंगा यात्रा निकाल रहा था और दूसरी कि वो हिंदू था। 2018 में जब इन दो अपराधों के चलते चंदन की जान गई थी तो उसका नाम उस लंबी लिस्ट में सम्मिलित हो गया था जो देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के उन लोगों के नाम से बनी है जो भूल जाते हैं कि इस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर भी बहुत से मिनी पाकिस्तान बसते हैं। वहां ना भारत का संविधान चलता है ना भारत का झंडा। एक तरफ तो ये बहुत संतोष की बात है कि 7 साल के संघर्ष के बाद चंदन को न्याय मिला है, और संतोष की बात इसलिए है क्योंकि ऐसी घटनाएं हो जाने के बाद भी पीड़ित को न्याय मिल जाए ऐसा बहुत दुर्लभ ही होता है। उदयपुर का कन्हैया लाल याद है, उसके कुछ अपराधी तो सुना है पाकिस्तान भाग गए। जैसे ही जमानत मिली वो भागकर पाकिस्तान पहुंच गए, जहां वो दाऊद इब्राहिम की तरह एक सुरक्षित संरक्षित जीवन जिएंगे। चंदन गुप्ता के परिवार को भी कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। वो तो भला हो कि प्रदेश में योगी सरकार थी कि उन्हें जिहादियों द्वारा केस वापस लेने और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए धमकाया नहीं गया, उन्हें दशकों तक इधर से उधर भटकाया नहीं गया। आज जब चंदन के पिता ने कहा कि उन्हें लगता है चंदन के केस में न्याय हुआ है तो ये बहुत संतोष देने वाला समाचार है। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने ये दंड निर्धारित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चंदन के परिवार की कठिनाइयां अब समाप्त हो गई हैं। अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बाकी हैं। जकात की इंटरनेशनल फंडिंग से बड़े बड़े लॉयर्स खरीदे जाएंगे, अपराधियों को बचाने का हर भरसक प्रयास किया जाएगा, आधी रात को कोर्ट खुलवाई जाएंगी, सेकुलरिज्म के कसीदे पढ़े जाएंगे और भाईचारे की दुहाई दी जाएगी। उसी बीच में किसी और कासगंज में किसी और तिरंगा यात्रा में पथराव हो रहा होगा, गोलियां चल रही होंगी, तलवारें लहरा रही होंगी। एक पहलू इस घटना का यह भी है कि ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित की गई थी। इस यात्रा के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी और प्रशासन ने वो अनुमति इसलिए अस्वीकार कर दी थी क्योंकि यात्रा को शांतिप्रिय इलाके से निकलना था, और जहां शांतिप्रिय इलाका होता है, मिनी पाकिस्तान होता है, वहां पुलिस आज भी सुरक्षा देने से कतराती है, चाहे वो यूपी पुलिस ही क्यों ना हो, चाहे वो 6 साल पहले का कासगंज हो या आज का बहराइच। वो तो संभल में डीएमएसपी सीओ की टीम ऐसी है कि दंगाइयों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया, लेकिन वो एक अपवाद भर लगता है और अपवाद नियम को सिद्ध करता है। बाकी देश हो या उत्तर प्रदेश, आज भी संवेदनशील इलाकों से पुलिस डरती है, और जब पुलिस ही डरती है तो सामान्य हिंदू की तो क्या बिसात। वो तो हाथ में तिरंगा या भगवा लेकर निकलता है, वो तलवारों और बंदूकों का सामना क्या करेगा। हमारा वो